महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। अच्छा हाँ, भगवान श्री राम अद्भुत पुष्पक, अद्भुत विमान था पुष्पक। पृथ्वी पर, जल पर, पर्वत के शिखर पर, सब जगह अबाध्य गति। भीतर का वातावरण बड़ा सुखद। पुष्पक के भीतर वेदियाँ बनी थी वैदुर्य मणियों की, और किसी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रभाव नहीं। ऐसी ध्वजाएं थी, कहीं वृक्ष पर्वत के बीच से भी निकल जाए ना पुष्पक
तो कहीं उलझता नहीं था, टूटता भी नहीं था। ऐसी विलक्षण उसकी ध्वजाएं। पूरा विमान बड़ा सजा हुआ। विभीषण जी महाराज पुष्पक लेकर उपस्थित हैं। जितना चाहो प्रकाश भी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता था पुष्पक में। उड़ता था, आकाश में चलता था पुष्पक, तो लगता था बड़ी मधुर मधुर हंसों की गूंजने की ध्वनि हो। भीतर तो शब्द का भी पता नहीं। अच्छा, है तो कुबेर जी का पुष्पक, असंख्य लोगों को धारण कर सकता था और महीनों अंतरिक्ष में वो यात्रा कर सकता था। ऐसी विलक्षण सामर्थ्य इस पुष्पक में। बैठो, शयन करो। अच्छा, प्रभु ने देखा कि भाई बानरों को पुरस्कार तो मिल गया। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। मुनि जहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। आज भगवान ठठा ठठा कर हंसते हैं। बानर भालू वस्त्र पाते हैं, आभूषण पाते हैं, तरह तरह के रत्नमणि। तो रत्नमणि तो मुंह में डालते हैं, कोई स्वाद नहीं आता तो बाहर निकाल देते हैं। और वस्त्र भी ऐसे ऐसे धारण कर लिए कि कौन सा वस्त्र कहाँ पहनने का, कहाँ कैसे पहन लिया, क्या आभूषणों की ठाट बाट हो रही है। और सब पहन, सारे वस्त्र आभूषण को धारण कर करके बानर भालू प्रभु को जाके प्रणाम करते। ये देखो, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। अब तो नाना जाति के, नाना वर्ण के, नाना आकार के बानर भालू थे ही, है ना। इनके वर्ण, इनके आकारों का तो खूब युद्ध के समय। और ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण रत्नों का इनके साथ मेल। पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। सबके ऊपर प्रभु ने दया की आज दृष्टि डाली है। चितई सबिन कर दीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। प्रभु श्री राम, भगवान श्री रघुनाथ जी की एक बड़ी, देखो कैसी विलक्षण विशेषता है। जो सामने आता है उसी को युद्ध का, रावण के मरने का श्रेय देते हैं। तुम्हारे बल में रावण मारे हो। प्रभु ने आज इन बार, महाराज दशरथ आए तो बोले आपके बल से मारा। सखा है अंगद हनुमाना में तो आपके बल से मारा। बानर भालुओं की सेना है, बड़े, वो भी बड़े कौतुक से तो वस्त्रों को, मणियों को देखते हैं। प्रभु उन सबसे कहते हैं, सब प्रभु के चरण छूने आते हैं, एक प्रणाम करते हैं। प्रभु ने संबोधित किया उनको, तुम्हारे बल में रावण मारे हो, और तुम्हारे ही बल से तिलक विभीषण कहा पुनि सारे हो। तुम्हारे बल से रावण मरा और तुम्हारे ही बल से तो विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, नहीं तो मानो मेरी वाणी ही अधूरी रह जाती। प्रभु की ऐसी वाणी सुन सुनकर सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, हाथ जोड़कर प्रभु से बड़े आदर से व्याकुल हो होकर कहते हैं। बात तो ठीक भी है। बानर भालू प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप जो कहते हो आपको सब शोभा देता है। अब प्रभु श्री राम बानर भालुओं से हाथ जोड़ के कहें कि तुम्हारे बल में रावण मारे हो, तो क्या बानर भालुओं को युद्ध का पता नहीं है? तो कहते हैं प्रभु आपका बड़प्पन है, आप जो कहो आपको सब शोभा देता है, पर आपकी वाणी सुन सुनकर हमें तो मोह होता है। आपने हमें दीन जानकर सनाथ किया। हम जानते हैं आप त्रिभुवन के पति हो, तुम त्रैलोक के ईश रघुनाथा। आप तो त्रिभुवन पति हो। हम सबको यश देते हो अपनी वाणी से। हम सब बड़े दीन और अनाथ हुए जा रहे हैं आपके बिना, और फिर आप ऐसी बात कहते हो कि तुम्हारे बल में रावण मारे हो। प्रभु ऐसी वाणी सुनकर हमें बड़ी लज्जा होती है। अरे मच्छर भी क्या कहीं गरुण का कोई, मच्छर भी कहीं गरुण की कोई सहायता कर सकता है? बानर भालुओं ने प्रभु का रुख देखा, प्रेम में मगन है।
प्रभु का रुख क्या है इस समय? प्रभु ने वानरराज सुग्रीव को बुलाया और कहते हैं, वानरराज अब सब वानरों को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे। विमान आ गया तो प्रभु ने सुग्रीव जी से कहा, प्रभु ने भी देखा अब तो अयोध्या जाने की पूरी तैयारी है, सुग्रीव जी आप सबको अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दें, क्योंकि इनको अपने स्त्री पुत्र परिवार से अलग हुए पर्याप्त समय हो गया। अब इनको आज्ञा मिलनी चाहिए, ये अपने अपने परिवारों में जाएं। हाथ जोड़कर प्रभु वानर भालुओं पे खड़े हैं, मैं आप सबका बहुत उपकृत हूं। मानो आपने बड़ा उपकार किया है राम का, आप सबकी सम्मिलित सहायता से ही दशग्रीव मारा गया, विभीषण लंका का राज्य पा सके। प्रभु सारी वानर सेना को संबोधित कर रहे हैं। अब सब लोग अपने निवास पर पधारे। किसी को भी कोई कष्ट कभी हो तो मुझे सूचित करने में संकोच न करें। अयोध्या आप सबकी है, राम आप सबका है। प्रभु की वाणी सुन सुनकर प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा, सब प्रेम में मगन हो रहे हैं। किसी को घर जाने की क्या इच्छा हो सकती है जहां सम्मुख प्रभु श्री राम विराज रहे हों, जानकी माता विराज रही हों? किसी को घर जाने की इच्छा हो सकती है? अब विदा होने का समय भी तो बहुत विषम ही होता है। फिर किसी प्रिय से विदा हो तो प्रभु श्री राम तो प्राणों के प्राण हैं। ऐसे संकोचशील, ऐसे प्रेममय, स्नेहमय, परम उदार स्वामी सृष्टि में कहां सुलभ है, जो पल पल अपने सेवकों की संभाल करते रहे। लंका के साथ, रावण के साथ लंका में प्रभु का दारुण युद्ध हुआ, उसमें भी जिन प्रभु ने स्वयं आगे रह के सबकी रक्षा की, सबकी सुविधा को आगे रखा, जो घायल होते, आहत होते या वानर मर जाते, उनको भी स्वस्थ करना, सजीव बनाए रखा। उन श्री राम से विदा होना, उनका वियोग होना वानर भालुओं को बिल्कुल व्याकुल कर दिया है। पर विदा तो होना था। सब भगवान से सीताराम के चरणों की वंदना कर करके चलने लगे। ये चल थोड़े ही सकते थे, प्रभु प्रेरित। गोस्वामी जी ने कैसा सुंदर कहा, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भागी। कपिपति नील रीछपति अंगद नर हनुमंत, सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवंत। और कहीं न कहीं कछु प्रेम बस भरे भरे लोचन बारे, सन्मुख चितवहि राम तन नयन निवेश निवारे। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखे। चले तो कैसे चले? भगवान की प्रेरणा से ही चले। भगवान के सम्मुख हुआ जीव भगवान से विलग होकर परिवार में भी नहीं जा सकता। तो कब जाता है? प्रभु की प्रेरणा से ही कार्य होते हैं। जैसे श्री लक्ष्मण जी महाराज पंचवटी में श्री जानकी माता की रक्षा में प्रभु छोड़ गए। मारीच ने हा लक्ष्मण पहले पुकारा, जानकी माता व्याकुल हो गई। लक्ष्मण जी को महाराज को जैसे तैसे कुछ कह के ऊपर नीचे भेजा। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, विवश हो गए जाने को। नहीं तो चेतना की अवस्था में कभी लक्ष्मण जी महाराज प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर जाएं। पर वहां भी गोस्वामी जी ने कहा था, हमें स्मरण है, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। प्रभु प्रेरित, जानकी माता के कहने से लक्ष्मण जी नहीं गए प्रभु की आज्ञा टालकर। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, प्रभु की ही प्रेरणा कुछ हृदय में हुई। लक्ष्मण जी तब लक्ष्मण रेखा खींच के चले कि भाई यहाँ तो कुछ कठोर वचन भी सुनने पड़ रहे हैं, तो लक्ष्मण रेखा खींचो। नहीं तो जीवित रहते लक्ष्मण जी जा नहीं सकते थे। लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु ने श्री जानकी माता की रक्षा में, सुरक्षा में नियुक्त किया था जब मारीच का वध करने गए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आज गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। प्रभु की प्रेरणा ही है हृदय में।
और ऐसे भी नहीं जाते हैं, उपहार तो बाहर ले रखा है और हृदय में प्रभु के रूप को, प्रभु की छवि को, उन शोभा संधु को, भगवान से सीताराम को हृदय में धारण करके बानर भालू चलते हैं। हर्ष विषाद सहित चले, तरह तरह से सबने विनय की, प्रभु का वंदन किया, श्री चरण कमलों में भगवान श्री सीताराम के बारंबार नमन किया, प्रणाम किया, हृदय में रूप धारण किया और प्रभु की प्रेरणा से चलने लगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर वानरराज सुग्रीव, नल नील और ऋक्षपति जामवन जी, अंगद जी, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, जो बड़े बड़े वानर भालुओं में बड़े बलवान थे, बड़े बड़े, ये तो सेनापतियों के भी सेनापति थे युद्ध के समय। कहीं न कहीं कछु प्रेम बस, अब मुंह से वाणी नहीं आती कुछ। किसी को नहीं लगा, अच्छा प्रभु से तो सब मिले, प्रभु सबसे मिले, एक एक से मिले, सबका अभिवादन स्वीकार किया, सबको मधुर वाणी सुनाई। किसी बानर, पूरी सेना में एक भी बानर भालू ऐसा नहीं था जिसको ये लगा हो कि प्रभु श्री राम उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले या व्यक्तिगत रूप से प्रभु ने उससे बात नहीं की। अरे वे सर्वसमर्थ हैं, सबसे मिले। छन मोहि सबहु मिले भगवाना, उमा रहस्य यह काहू न जाना। ये तो कण कण में व्याप्त है, कण कण से भी व्यक्तिगत रूप से मिल लें, बातचीत कर लें तो इसमें भी क्या आश्चर्य है। वो तो सर्वसमर्थ है, सबसे मिले, सबका स्वास्थ्य समाचार भी प्रभु ने पूछा, अपने कर से सबको स्पर्श किया प्रभु ने, अपने कर कमल से, हाथों से सबका स्पर्श किया किसी न किसी बहाने, मानो ये खूब संतुष्ट होकर जाएं। भगवान श्री राम सुग्रीव जी से कहते हैं, ये सब तो बेचारे ऐसे खड़े हैं, कहीं न कहीं कछु प्रेम बस भरे भरे लोचन भारे। हाथ जोड़ जोड़ के ये बड़े भारी बलवान वीर, जो सूरवीर थे, प्रभु की सेना के, नेत्रों से अश्रु की बरसात कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं, पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं हमारे लिए क्या क्या होगी, क्योंकि राम रजाई शीस सबही के। वेदों में भी इतना भान कहाँ जो प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस सोच भी सके। ये सब बड़े बड़े यूथपति प्रेमवश नेत्रों से अश्रु बरसात करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हैं, सामने आके प्रभु को देखते हैं, दर्शन करते हैं अपलक होकर। प्रभु ने सबसे पहले वानरराज सुग्रीव को संबोधित किया। वानरराज, मैं तुमसा मित्र पाकर गौरवान्वित हुआ। धक्का लगा सुग्रीव जी को, ऐसे ही वानरों को बोला था, फिर उनको विदा किया, अब मुझे भी कहते हैं तुम जैसा मित्र पाके गौरवान्वित हुआ, न जाने मेरे लिए क्या आदेश होगा। मैं तुमसा मित्र पाकर गौरवान्वित हुआ, इतना कहते ही प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी के कंधे पर हाथ रख दिया। तुमने मित्र धर्म का पूरा पालन किया, अब तुम किष्किंधा पधारो। अब अकेले सुग्रीव ही तो नहीं थे ना, उनके पीछे अंगद, जामवन, नल, नील, मैंद, गए, गवाक्ष, सब तो बड़े बड़े सेनापति हाथ जोड़े अश्रुलोचन खड़े थे। विभीषण जी भी इसी समूह में आकर खड़े हो गए थे। केवल द्विविध थे जो वानरों के साथ विदा हो गए थे। कारण क्या है, अपना जो कुछ अपकर्म था ना, उस अपराध से लज्जित होके प्रभु श्री राम के सम्मुख आने का उन्होंने फिर से साहस किया नहीं। द्विविध गए थे वानरों के साथ। और हनुमान जी महाराज, ये जो पूरा समूह अब खड़ा है ना प्रभु के सामने हाथ जोड़े, उस समूह से अपने को अलग कर लिया, तटस्थ विमान में जाकर भगवान श्री रघुनाथ जी के बैठने की वेदिका सजाने में लगे थे।
उनको आज आवश्यकता नहीं लग रही है हनुमान जी महाराज को कि अयोध्या जाने के लिए भगवान श्री राम की क्या अनुमति मांगनी है। उनको ऐसा लगता था मानो साथ जाना उनका सुनिश्चित है। वे तो अपने स्वामी श्री राम की सेवा में सदा के लिए अर्पित हो चुके थे, उसमें पूछने की आवश्यकता क्या। सुग्रीव जी ने प्रभु से कहा, सुग्रीव जी ने विभीषण जी ने एक साथ प्रभु से कहा, हम सब आपके साथ जाकर आपके स्वजनों का दर्शन करना चाहते हैं। आपके अभिषेक राज्याभिषेक के महोत्सव में सम्मिलित होने के पश्चात आप जैसा आदेश करेंगे हमें स्वीकार होगा प्रभु। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन माहु विप्र चरण सिरो नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिरे विमानु चल्यो अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हरे से सुर। जय जय सीता राम, जय 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 सीता राम। जय जय सीता राम, जय 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 सीता राम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। पुष्पकारूढ़ राम, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। पुष्पकारूढ़ राम, अतिशय सुंदर हंस के आकार का विमान पुष्पक पृथ्वी से ऐसे ऊपर उठना चाहता है। प्रभु ने भी तो कहा भाई चलो अच्छा ऐसा करो, जब यही बात है आप सबको राज्याभिषेक देखना है तो ठीक है, तुम सब लोग विमान में बैठो। और सबके साथ भगवान श्री सीताराम अपने अनुज के साथ प्रभु उस विमान में ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक झुकाकर आरूढ़ हो गए। उत्तर दिशा की ओर विमान चलता है। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। पृथ्वी से जब पुष्पक ऊपर उठा तो ऐसे उठा जैसे कोई बैठा हुआ पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ जाता हो। उससे मधुर मधुर हंसों की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान राम की इच्छा के अनुसार विमान बहुत मंद गति से पृथ्वी के बहुत पास से, इतने पास से उड़ा कि लंका के जो भवन हैं, लंका के भवनों से, वृक्षों से, पर्वतों के शिखर से टकरा न जाए, बस इतना पास उठा।
पूरे युद्ध भूमि का उस विमान ने पहले एक चक्कर लगाया। एक उच्च, बड़े भारी उच्च सुंदर सिंहासन पे भगवान से सीताराम विराजमान हुए। और बड़ी आतुरता से आज पुष्पक भी बड़ा हर्षित हुआ, अपने को धन्य धन्य मानता है। देवता से भी आकाश से भगवान पर पुष्पों की वृष्टि करते हैं। बड़े सुंदर शगुन हो रहे हैं चारों ओर, मन सबके बड़े प्रसन्न है, आकाश बड़ा निर्मल है, दिशाएं बड़ी निर्मल हो उठी, शीतल मंद सुगंध समीर। पर बिल्कुल नीचे है पुष्पक। प्रभु श्री राम ने कह रघुवीर देखु रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे रन मही परे, निशाचर भारे कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। और इहाँ से तो बांध्यो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि शंभु कीन प्रणाम। और जह जह कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम, सकल दिखाए जानकी, कहे सबन के नाम। देखो जानकी, ये देखो, वो युद्ध की भूमि में विमान चक्कर लगाने लगा, एक चक्कर पूरा करता है। प्रभु दिखाते हैं, देखो यहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था, और ये सारी पृथ्वी भरी है ना, ये हनुमान अंगद और ऐसे ही बड़े भारी शूरवीर सेना के, इन सब के मारे हुए राक्षस पृथ्वी को भरे पड़े हैं। जानकी, यहां मैंने रावण को मारा, सुर असुर को जीतने वाला वो दशग्रीव सचमुच दुर्जय था। मानो प्रभु कह रहे हैं वो अजेय था। और सबके लिए तो बताया, इसने मारा उसने मारा, ये हुआ वो हुआ, और कहते हैं कुंभकर्ण रावण दो भाई इहाँ हते। मैंने मारा ये प्रभु ने नहीं कहा, यहां मारे गए रावण कुंभकर्ण, जो देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, महर्षियों को, सिद्धों को, योगियों को बड़ा दुख देने वाले थे, पृथ्वी को, धर्म को, गाय को, ब्राह्मण को, वेद को। ये बड़ा दुर्जय था। मानो प्रभु श्री राम ने उन श्री विदेहराज तनया को युद्ध भूमि दिखलाना प्रारंभ किया। प्रभु कहते, सीते रावण अजेय था, उस रावण ने युद्ध की भूमि में अकल्पनीय पराक्रम प्रकट किया। अब भी उसका वो टूटा हुआ रथ देखो नीचे पड़ा है। जानकी, रावण ने जिस पराक्रम से युद्ध किया उसकी कल्पना तो मुझे भी नहीं थी। अब युद्ध भूमि में पड़े हुए कुंभकर्ण की ओर संकेत करके प्रभु कहते हैं, तुमने तो महाकाय कुंभकर्ण को देखा ही नहीं होगा। अरे वो जब मर के गिरा तो वो इतना बड़ा पृथ्वी का भाग उसके नीचे दबकर गड्ढा सा बन गया है, देखो। जबकि उसके मस्तक और दोनों हाथ पैर कट गए, भुजाएं कट गईं। अरे अपने जो राक्षस राज विभीषण है ना, ये विभीषण उसी कुंभकर्ण के छोटे भाई हैं, सचमुच छोटे हैं। फिर भी ये विभीषण बड़ी कठिनाई से हाथ उठाकर उस कुंभकर्ण के मस्तक का स्पर्श कर पाते होंगे। जानकी, वो कुंभकर्ण ऐसा था, जब वो लंका के राजपथ से निकला था ना युद्ध करने के लिए, तो हमारी सेना के तो अनेक बुद्धिमान बड़े बड़े वीर जो सेनापति थे, उन्होंने वानरों को यह कह के बहलाया कि ये राक्षस सजीव नहीं है, ये तो रावण की माया से निर्मित हुआ राक्षस के आकार का कोई महायंत्र आ रहा है। हमारी सेना इतनी भयभीत हो गई थी कुंभकर्ण को देखकर, वानरराज सुग्रीव ने सबको संभालने के लिए बल दिया कि लोग इसको झूठा कुंभकर्ण समझें, रावण की माया समझें,
पर वो सच्चा कुंभकर्ण था। सच्चा जान जाते तो कोई युद्ध करने को खड़ा ही नहीं होता हमारी सेना में। ये बात सुनकर श्री विदेहराज तनिया हंस पड़ी। प्रभु भी थोड़ा मुस्कुराए। अब प्रभु ने नील की ओर देखा तो नील जी ने तो मस्तक झुका लिया, क्योंकि ये जो युक्ति आई थी ना कुंभकर्ण के समय, नल नील जैसे भाग रहे थे। बताओ, ये एक तरह से अमर होते थे। प्रभु हंसकर नील की ओर देखे, उन्होंने सर झुका लिया, क्योंकि उन्हीं की बुद्धि में यह बात आई थी कि ऐसा बानर भालुओं को समझाओ कि ये तो रावण का कोई महायंत्र है, राक्षस के आकार की रावण की माया है, ये कोई सच्चा राक्षस नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना है। एक बाण लगेगा, रघुनाथ जी का माया हर बार की तरह कट जाएगी। प्रभु कहते हैं, देवी ये कुंभकर्ण महाकाय था, उसको जीतना इतना कठिन था कि वाणी में ना आए। पर उससे भी कहीं कठिन था रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को जीतना। वो तो ब्रह्मास्त्र का वेत्ता था ना, मायावियों का मुकुटमणि था, अदृश्य रहकर वो युद्ध किया करता था। एक बार तो उसने हम सबको नागपाश में बांधकर मूर्छित मरे के समान कर दिया था, मृत तुल्य उसने मुझे भी कर दिया था। प्रभु कहते हैं, देखो कैसे सब सुन रहे हैं बैठ के। प्रभु कहते हैं, देखो तुम तो जानती हो जब संकट समाप्त हो जाता है ना, वो बात याद आती है, उनका बल पराक्रम उन राक्षसों का तो बड़ा गौरव देती है। ऐसे ऐसे वीर उस युद्ध में आए थे, मानो प्रभु तो युद्ध का संस्मरण ही सुना रहे थे। तो श्री मिथिलेश नंदिनी ने कहा, उनकी अंग में थोड़ी सिहरन हुई पहले तो, क्योंकि वो तो जरा भी युद्ध के बाद देखना सुनना। खरदूषण को प्रभु ने मारा, 14,000 राक्षस थे। उस समय भी लक्ष्मण जी से कहा, इनको गुफा में ले जाओ, क्योंकि भाई ये तो सारी प्रकृति तो इनकी कोख में है, अगर इनको कुछ हो गया ये कोई दृश्य तो देख पाएंगे नहीं, ऐसी कोमलता है इनमें। इनको गुफा में लेके तुम भी छिपो, तुम जाओ। नाक कान तो तुम्ही ने न काटी थी शूर्पणखा की, सबका क्रोध तुम पर है। जैसे सुलोचना आई थी जिस दिन युद्धभूमि में, प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को हटा दिया था, उसको दुख होगा, वो अपने तिरस्कार का अनुभव कर सकती है। लक्ष्मण, वो तुम्हें श्राप भी दे सकती है। आखिर देवी उर्मिला को उस सुलोचना ने श्राप दे ही दिया था। प्रभु ने बड़ी बुद्धिमत्ता से लक्ष्मण जी को वहां भी हटा दिया था। और श्री मिथिलेश नंदन ये तो कुछ सहन ही नहीं कर सकती। अरे ये तो सबकी माता है ना। वो कहती है कि मानो उनको भी स्मरण हो गया कि जब सब नागपाश में बंधे थे तो उसी समय दशग्रीव की राक्षसियों ने पुष्पक में मुझे लेकर युद्धभूमि देखने भेजा था। मैं तो ना तो उसी दिन प्राण त्याग देती, यदि त्रिजटा ने मुझे समझाया न होता कि आर्यपुत्र अपने अनुज के साथ केवल मूर्छित है। मैं बहुत कठिनाई से मैं उनकी उस त्रिजटा की बात पर विश्वास कर सकी। इतना कहते कहते उन धरानंदिनी ने विभीषण जी की ओर देखा और कहती हैं, लंकेश उस वृद्धा का आप ध्यान रखेंगे। मानो हे विभीषण जी, आप त्रिजटा की बड़ी संभाल करना, सेवा करना। उसने समय समय पे मुझे बड़ा भारी आश्वासन दिया है युद्ध के समय, इसीलिए आज मैं जीवित हूं। वो तो विपत्ति के दिनों की मेरी माता के समान रक्षा करती रही, वो ही थी, तभी तो आज सीता जीवित है। श्री जानकी माता के नेत्रों से जल बरसने लगा। वो विभीषण जी की ओर देखने लगी, मानो नए लंकेश से वो ऐसी आशा करती है। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाया। कहते हैं, माता, मैंने भी पवन पुत्र से उस त्रिजटा का वह स्वप्न सुन लिया है जो उसने राक्षसियों को सुनाया था। अरे त्रिजटा ने ही तो सबको बताया, सपने बानर लंका जारी।
रावण मारा गया, विभीषण को राज्य मिला, ये सब कुछ तो स्वप्न की बात त्रिजटा ने ही सबको सुनाया था। विभीषण जी झट हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बोलते हैं जानकी माता से, माता मैंने भी ये बात सुनी। तभी से उस त्रिजटा को लंका में सबने राजमाता मान लिया है। वो तो अब राज सदन में भी आ चुकी हैं। श्री राघवेंद्र सरकार की ऐसी दृष्टि उठी, इस बात को सुनते ही विभीषण जी महाराज की ओर बड़ी प्रशंसापूर्ण दृष्टि, मानो इस बात के लिए प्रभु विभीषण जी की बड़ी प्रशंसा करना चाहते हो। प्रभु को मानो ऐसी दृष्टि विभीषण जी की ओर उठी जैसे लगता है प्रभु को कि उचित व्यक्ति को लंका का राज्य दिया गया। अब तो प्रभु श्री राम की वात्सल्य से पूर्ण दृष्टि पीछे खड़े अपने अनुज की ओर गई, तो मानो लज्जा से लक्ष्मण जी, प्रभु तो कहते हैं, हे जानकी, जो 12 वर्ष निराहार रहता, बिना आहार के और बिना निद्रा के और ब्रह्मचारी रह चुका हो, ऊपर से दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी लगभग संसार में अद्वितीय रखता हो, वो ही इस इंद्रजित को, मेघनाथ को मार सकता था। इतना कहते कहते प्रभु की दृष्टि लक्ष्मण जी महाराज की ओर गई। वो तो लज्जा से ऐसे अत्यंत संकुचित हो गए। प्रभु कहते हैं, ऐसा दुष्कर कार्य वत्स लक्ष्मण ने संपन्न किया है। देखो, ये वही देवी का मंदिर है गुफा में। देखो देखो, यही मेघनाथ माता काली को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करने लगा था। जानकी, तुम जानती नहीं, यज्ञ पूरा हो जाता तो वो अमर हो जाता। लक्ष्मण ने यहीं आकर उसका वध किया, यहीं पर युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर 3 दिन 3 रात का युद्ध हुआ इसी मंदिर के प्रांगण में, और यहीं पर मेरे लक्ष्मण ने इंद्रजित को मार डाला। उन भगवती मिथिलेश नंदिनी के नेत्रों से जल बरसने लगा। वो सोचती हैं, ओ कितने कष्ट उठाने पड़े मेरे आर्यपुत्र को, मेरे स्वामी को और मेरे सुकुमार लक्ष्मण को। इसी समय पंचवटी में अपने द्वारा कहे कठोर वचन माता को स्मरण हो गए। उनका बस चलता तो लक्ष्मण जी महाराज से क्षमा याचना करने लगती, पर जब दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर गई, वो तो पहले ही हाथ जोड़े, सिर झुकाए, ऐसे संकुचित हो रहे थे कि समझ गई, इस समय इनसे क्षमा की याचना करना इन पे बड़ा भारी अत्याचार हो जाएगा, बड़ी भारी निष्ठुरता होगी। माता ने कुछ भी नहीं कहा। प्रभु कहते हैं, देखो देखो जानकी, यहां हनुमान ने, यहां अंगद ने, यहां सुग्रीव ने रावण के प्रमुख सेनापतियों को मारा है। प्रभु ने प्रसंग बदल दिया तुरंत। जैसे ही दृष्टि लक्ष्मण जी की ओर जानकी माता की गई, प्रभु ने विषय बदल दिया। देखो, यहाँ हनुमान के मारे इतने पड़े, यहाँ अंगद के मारे इतने पड़े, यहाँ सुग्रीव जामवंत नल नील के मारे इतने राक्षस पड़े हैं। ये देखो, युद्ध भूमि में तो अब तक असंख्य रथ टूटे पड़े थे, कटे हुए कवच, सिर कटे हुए आभूषण, अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे, मानो सारी युद्ध भूमि जमे हुए रक्त का दलदल। और अब नीचे श्रृगाल हैं, गिद्ध हैं, काक हैं, कुत्ते हैं, अपनी अपने उदर पूर्ति में अभी भी लगे हुए थे। और फिर अच्छा, इन जानवरों में ये भी होता है, खाते भी हैं, स्वभाव के अनुसार लड़ते रहते हैं। भले सामने खाने को इतना हो कि जरा भी खा लें तो पेट भर जाए, पर एक दूसरे को जब तक खुद खाते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं, भौंकते रहते हैं, मानो हम खाएंगे बस। हजारों हजारों राक्षस सेवक युद्ध की स्थल स्वच्छ करने में भी लगे उस स्थान को। वो दृश्य अत्यंत विभत्स था। युद्ध भूमि पर दृष्टि डालने का दृश्य वो देखने योग्य नहीं था। विमान ने लंका का चक्कर लगा लिया। विभीषण बोले, नाथ, यहां नीचे आपके दास का आवास है,
अति ऊंचा राज सदन। नीचे वहां पे विभीषण जी का जो राज सदन था, जब नीचे दृष्टि गई, क्योंकि विमान बहुत ऊपर तो था नहीं, नीचे सब राक्षस राक्षसियां हाथ जोड़े ऊपर मुख उठाए हुए खड़े थे। राज सदन के ऊपर श्री जानकी माता ने नीचे शर्मा और त्रिजटा को सामने खड़ा देखकर पहचान भी लिया, विमान इतना ही ऊंचा था। प्रभु ने इतना कहते ही सुबेल पर्वत दिखाया। हम सबसे पहले इसी सुबेल पर्वत पर उतरे थे। ये हमारा प्रथम सैनिक शिविर है। अब की बार प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज की ओर देख के ये बात कही। सबसे पहले हम यहीं उतरे थे, सुबेल शिखर। हनुमान ने पहले ही हमारे लिए यह स्थान प्रशस्त कर दिया था। हनुमान जब लंका जला गए तभी निश्चित कर लिया था, सुबेल के इसी शिखर पे सेना के शिविर बनेंगे, प्रभु यहीं पर विराजेंगे। मानो श्री रघुनाथ जी कुछ थोड़ा परिचय दे रहे थे, उनसे संबंधित कथाएं सुना रहे थे, बीच बीच में किसी किसी की प्रशंसा करते जाते थे। बीच बीच में विभीषण भी बोलते थे, कभी सुग्रीव भी बोलते थे, कभी अन्यान्य वानरों में कोई बोलता था, और मध्य में श्री जनक नंदिनी कुछ कुछ पूछती थी, और पूछती तो किसी की ओर बड़ी कृतज्ञता से देखती, देखने की दृष्टि में बड़ी भारी कृतज्ञता। मानो मेरे पीछे इतना भारी युद्ध हुआ, कहीं कहीं दृष्टि में बड़ा वात्सल्य, बड़ा स्नेह। उनके लिए सब कुछ अपरिचित सा था। लंका में श्री जानकी माता ने अशोक वाटिका की ओर भी दृष्टि तो रावण के वध के पश्चात डाली थी, क्योंकि रावण बलपूर्वक लाया, माया करके लाया, तब इतनी व्याकुल थी कि कुछ देखने की उनकी अवस्था ही नहीं थी। आज अपने स्वामी श्री राम के अप्रमेय पौरुष बल पराक्रम के प्रत्येक प्रतीक को देख लेने, समझ लेने की उत्सुकता जाग उठी थी। उनकी भी दृष्टि नीचे ही लगी थी। विमान बहुत मंद गति से चल रहा था। अच्छा, जिस समय प्रभु श्री राम किसी भी स्थान को दिखलाते हुए उस स्थान का कुछ परिचय देते, उसका वर्णन करते, तो विमान वहां लगभग स्थिर सा हो जाता था। जब तक वहां की बात होती थी उस स्थान की, वो स्थिर रहता था। अच्छा, यही था। विनाश के बहुत से चिन्ह बचे हुए थे। हनुमान जी ने लंका जलाकर उसे जो रूप दिया था, उसको तो रावण ने बहुत कुछ सुधार लिया था। अब तो ये था कि हनुमान जी, अंगद जी ने लंका के नगर को जो ध्वस्त किया था युद्ध के समय, वही देखा जा सकता था। पर वो भी कम थोड़ी ही था। प्रभु कहते हैं विभीषण के आदेश से उनकी भी मरम्मत चल रही है, मानो पुनर्निर्माण का कार्य लंका में आरंभ हो चुका है। इतने में श्री जानकी माता ने दूर से देखा, समुद्र के ऊपर वो जो पुल का, सेतु का निर्माण हुआ था, वहां दृष्टि आई। सहज उनके मुख से सहसा निकला, अरे लगता है समुद्र को आपने माला पहना दी, उसके कंठ में कोई हार धारण करा दिया, दिव्य हार। उनका शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने सुना तो था ही कि उनके स्वामी ने समुद्र पर सेतु निर्माण करके अकल्पनीय कार्य संपन्न किया, पर जब सेतु सन्मुख हुआ, सामने देखा, देखकर उनका हृदय भी अपने आराध्य के इस अतुलनीय पौरुष से विभोर। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, ये तो जयंत ने भी कहा था प्रभु को, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मद मैं मति मंद जान नहीं पाई। आज जानकी माता देखती अपने स्वामी का अतुलनीय पौरुष बल पराक्रम, गदगद हो गई। अच्छा, ऐसी उछलती हुई उत्ताल जो तरंगे हैं समुद्र की, मालूम पड़ता है समुद्र के वक्ष पर पुष्पों का हार।
ऊपर नीचे उठता बैठता लहराता, क्योंकि वो सेतु भी तो लहरों के प्रभाव से ऊपर नीचे होता था, आगे पीछे भी होता था, पर कहीं से टूटा हुआ नहीं था। इतना विशाल, इतना चौड़ा, और एक ही सेतु बना था। बीच में समुद्र से कहीं उस पर आधार नहीं बनाया गया था। एक इस किनारे शुरू हुआ, उस किनारे समाप्त हो गया। एक ही सेतु था। आज छोटे छोटे पुल बनते हैं तो बीच में कितने स्तंभ लगते हैं आधार बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए। और कहाँ वो राम सेतु, समंदर की उत्ताल तरंगों से ऊपर नीचे आगे पीछे उछलता हुआ, पर अभी भी अखंडित है। बीच में पूरे समंदर, 100 योजन के समंदर में नीचे कोई आधार भी नहीं है। जो सेतु बना वो तो अब ज्यादा स्वाभाविक हो गया था ना। बार बार तरंगों की उछाल भरती ऊपर नीचे, तो बहुत अधिक बीच में समतल भी बन चुका था। इस कारण वो सेतु, बीच बीच में वृक्ष लगे थे, क्योंकि उसमें वृक्ष, पर्वत के शिखर सब तो फेंके गए थे, बड़े बड़े वृक्ष, उनमें पत्ते पुष्प फल सूख कर झड़ चुके थे, बह गए थे। अब तो रंग बिरंगी शिलाएं भी हैं, बार बार समंदर के जल से सिंच रही हैं। इतना सिंच चुकी है मानो एकाकार होने लगी हैं। 10 योजन चौड़ा था, 100 योजन लंबा था। अद्भुत आश्चर्य था वो सेतु, सृष्टि का अद्भुत आश्चर्य था। उसको देखकर तो विश्वकर्मा या मैदानव की बात करो, दोनों ही चकित हो जाते थे। इन्हीं मैदानव की कन्या है मंदोदरी। गजब इसकी माया है, गजब इसके माया के निर्माण है। और विश्वकर्मा का क्या पूछना, ये पुष्पक उन्होंने ही बनाया है, लंका उनकी बनाई हुई थी। वो भी आश्चर्य में पड़ जाते थे राम सेतु को। प्रभु कहते हैं, प्रभु ने देखा श्री जानकी तो इस समय समुद्र के ऊपर बने सेतु को देखती हैं। प्रभु कहते हैं ये नल नील के हाथों का कौशल है। मानो प्रभु श्री राम ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वैदेही इन्होंने केवल 5 दिन के भीतर इसको पूरा किया था। और वृक्षों को, पर्वतों को, शिलाओं को ढोने का जो अथक प्रयास था, उसको वानरराज सुग्रीव के सैनिकों ने किया। हम दोनों को निमित्त बनाकर जिन्होंने गौरव दिया, नल नील तो हाथ जोड़ लिए। अरे प्रभु तो हमें श्रेय दे रहे हैं, राम नाम न होता तो क्या पुल बनता। तभी तो नल नील ने झट हाथ जोड़े प्रभु से, सबके बीच में कहने लगे, प्रभु आपने तो हमें निमित्त बनाया, हमें गौरव दिया, क्योंकि आप तो सदा से सेवक को सुयश देने वाले हैं। हम दोनों तो असफल हो चुके थे प्रभु। जब समुद्र हमारे द्वारा स्थापित जो ये पर्वत थे, वृक्ष थे, इनको बहा देता था, यदि आपके नाम ने उनको आपस में जोड़ के न रखा होता तो हम क्या कर लेते नाथ। अब श्री जनक नंदिनी से अपने आराध्य श्री राम के नाम का असीम प्रभाव कोई अज्ञात है क्या। उस नाम का स्मरण करके प्राणी भवसिंधु पार कर लेता है। पर हनुमान जी ने राम नाम, रा और म, रकार और मकार 2 अक्षरों को मिलाकर सबको जोड़ने का जो प्रभाव सूचित किया, उससे माता जानकी को बड़ा आनंद हुआ। अब कुछ लक्ष्मण जी भी तो बोलेंगे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी थोड़ा थोड़ा इनको कुछ बोलने दो, नहीं तो जहां विमान ऊपर उठा ये तो सीधा दंडक बन आ जाएगा। इसको सब जगह जाना है। विमान तो अयोध्या की ओर बढ़ना चाहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूरे युद्ध भूमि और युद्ध के लिए जाने के समय जितने स्थान से सबका परिचय प्रभु श्री राम श्री जानकी माता को करा रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है इस समय। विमान में, पुष्पक विमान पर बैठते ही बड़ा आनंद हुआ सबको।
सबको अनुभव होता है, अरे प्रभु के हम बड़े खास हुए, हम प्रभु के साथ अवधपुर जा रहे हैं, हमारे स्वामी ने हमें आज्ञा दी है, हम राज्याभिषेक में सम्मिलित हो सकते हैं, उसके बाद जैसी इनकी आज्ञा होगी उसके अनुसार पालन करना है। सबको बड़ा आनंद, असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। भगवान से सीताराम के सन्मुख हाथ जोड़ जोड़ कर सब बैठे हैं चरणों में। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की, जय सीताराम। थोड़ा विलम्ब हो गया जी, कोई बात नहीं। जय सिया राम, जय जय।